व्यूअर्स, वेलकम टू द शाइनिंग स्टार एजुकेशन फोरम। आज जो है हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। अब जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो सबसे पहले प्रेजेंट की थी वो बेrzelius नाम के साइंटिस्ट ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में दिया था। अब जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी से क्या मुराद है कि जब गैस के मॉलिक्यूल हम जानते हैं कि कंटेनर के अंदर होते हैं तो वो रैंडमली मूव करते हैं, तो मैक्सवेल ने हर एक जो पार्टिकल है उसकी इंडिपेंडेंट जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी और ओवरऑल जो कंटेनर के अंदर तमाम पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी उसने एक्चुअली फाइंड किया था। सेल्सियस ने एक्चुअली काइनेटिक इक्वेशन को डिराइव किया था। काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से काइनेटिक इक्वेशन को डिराइव किया था। बोल्ट्जमैन ने एक्चुअली एनर्जी के बारे में फाइंड किया था कि पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, जब पार्टिकल मूव कर रहे होंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी। अब बात आ गई जी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है। इसको जनरली हम KMT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैसे काइनेटिक ऐसे मॉलिक्यूलर टी से थ्योरी। इसके 8 पोस्टुलेट दिए हुए हैं आपकी बुक में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है जो एवरी गैस है वो स्मॉल पार्टिकल पे मुश्तमिल होती है। स्मॉल पार्टिकल, उन स्मॉल पार्टिकल के लिए वर्ड हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल। वो स्मॉल पार्टिकल के वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? मॉलिक्यूल। बात क्लियर होगी। दूसरा पोस्टुलेट ये है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने की वजह से वो आपस में कोलिजन शो करते हैं। कोलिजन की वजह से वो चेंज डायरेक्शन करते हैं। लेकिन जब एक पार्टिकल सीधा फॉरवर्ड जा रहा है, आगे जाके किसी और पार्टिकल से कोलाइड करेगा, ऑब्वियस बात है सम हो उसकी कुछ ना कोई डायरेक्शन चेंज होगी। तो रैंडमली मूव करने से वो आपस में कोलाइड करते हैं। वो कोलाइड करने से उनकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आती है। फर्स्ट के ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है। ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, जब इस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा तो सम हो सकता है इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऐसे चेंज हो या ऐसे चेंज हो। इसका ये मतलब है। तीसरी बात वो ये कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर। कहाँ पे एक्सर्ट करते हैं? वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर। और चूंकि उसने कहा था जी कि जो गैसेस हैं जो कोलिजन शो करेंगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, वो कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? अगर आपने फिजिक्स का मेरे ख्याल से 3rd चैप्टर से अभी फेमिलियर तो नहीं हुए होंगे आप। इलास्टिक कोलिजन वो वाला कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? फर्ज कि आप एक बॉल लें, उस बॉल को आप वॉल के ऊपर मारें, जिस मोमेंटम से और जिस काइनेटिक एनर्जी से बॉल वॉल के स्ट्राइक करने के लिए गई थी, उसी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से अगर बॉल वापस आ जाए तो हम ये कहेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहे, यानी कि उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। तो ऐसे वाले कोलिजन को हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। जब गैसेस एक क्लोज कंटेनर के अंदर होते हैं तो हम इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब होता है इलादा। क्लोज कंटेनर के अंदर अगर जब आइसोलेटेड सिस्टम हो और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ना हो, तब जो गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन शो करेंगे और जो प्रेशर वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर एक्सर्ट होगा वो परफेक्टली इक्वल होगा जो सम ऑफ ऑल द पार्टिकल जो जाके वॉल ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक कर रहे हैं उसके प्रेशर को इक्वल क्रिएट करें, ओवरऑल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन शो करते हैं। नंबर 4 ये other than distance separating between them, distance separating between them, ठीक है, उनका साइज उनके डिस्टेंस से बहुत स्मॉलर होता है। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद नंबर 5 जो पॉइंट है, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है
वॉल्यूम occupied by the gas, जो एक्चुअल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम बाय द ऑक्युपाइड बाय द गैस जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। एक्चुअल वॉल्यूम बाय द गैस नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। आज इस बात का मतलब क्या है? फर्ज किया आप एक क्लोज कंटेनर ले लें, इसके अंदर मैं ये कह रहा हूँ ये पार्टिकल ऐसे 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 ये गैस के पार्टिकल मौजूद हैं, ये वॉल्यूम है ऑक्युपाइड वॉल्यूम, तो गैस के पार्टिकल आज़ादी से मूव करें। एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा? इस सारे को कट करें, यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पार्टिकल को इकट्ठा कर लें इधर, ये वाला वॉल्यूम वो कह रहा है एक्चुअल वॉल्यूम है, और वो ये कह रहा है कि एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। और ये जो पोस्टुलेट है ये बाद में रॉन्ग हो गया था कि एक्चुअल वॉल्यूम आल तो वेरी स्मॉल होता है, मगर उसको हम नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये आगे जाके ये शार्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कौन सा पोस्टुलेट रॉन्ग है। There is no forces of attraction. There is no forces of attraction. Forces of attraction. गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो ये पोस्टुलेट और ये पोस्टुलेट, ये दो पोस्टुलेट रॉन्ग हो गए थे। गैसेस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। लेटर ऑन आगे जाके हम जाके वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन भी करेंगे। अगर ये पोस्टुलेट रॉन्ग है तो किस वजह से रॉन्ग है, और फिर हमने इस जो वंडर वाल है इसको करेक्ट भी किया था। नंबर 7 पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस के मॉलिक्यूल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से ये चीज़ डिराइव हुई कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है। हम जानते हैं टेम्परेचर जब भी हम इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है। ऑब्वियस बात है जिस चीज़ के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो रेंडमली मूव करने की कोशिश करती है, और ऑब्वियस बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। 8 पॉइंट ये है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी हैव नो अफेक्ट ऑन मॉलिक्यूल, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। दोबारा से हम इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बातें ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। ये पोस्टुलेट बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। यानी कि मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, इसने काइनेटिक इक्वेशन, बोल्ट्जमैन एनर्जी, और गैस के मॉलिक्यूल स्मॉल पार्टिकल पर मुश्तमिल होते हैं, उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। रेंडमली मूव करते हैं, कोलिजन शो करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर, और वो प्रेशर जब एक्सर्ट कर रहे होते हैं उस वक्त कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं, और उनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम। उसके बाद उनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, और जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। और ग्रेविटी का ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता उनकी अट्रैक्शन में, और उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, ये बातें इतनी सी याद रखनी है आपने। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम देखेंगे काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन जो है वो PV इक्वल टू 1/3 mn रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास है, N एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये किसके इक्वल होगी? C1 रूट मीन स्क्वायर प्लस C2 का रूट मीन स्क्वायर प्लस C3 रूट मीन स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 N2 प्लस N3। ये जो है आप प्लस सो ऑन, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। उसके अलावा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम VRMS भी कह सकते हैं, या C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये किसके इक्वल होगी? √3RT/m। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये छोटी सी इक्वेशन है, आपने याद रखनी है। कई दफ़ा ये इक्वेशन दे सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछ सकता है कि ये किस तरह से होगा। आपने अच्छे से मेमोराइज करना है। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत अच्छे से मेहनत करें, और थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।